सर लेकिन एक बात मुझे फवाद भाई समझ नहीं आई कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को के साथ इस तरह ज़बरदस्त चली, इमरान खान के साथ ज़बरदस्त चले, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, इमरान खान ने माना कि मेरी हुकूमत वो चला रहे थे। और जब लास्ट उनकी मीटिंग जिसमें आपने करवाई थी सहाफ़ियों की, जिसमें नसीम ज़ारा साहबा भी थी, शामी साहब भी थे, तो मैंने भी उनसे पूछा, मुझे भी बता रहे थे, बाकियों को भी बता रहे थे। उन्होंने कहा भाई सीधी सी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ हो गई कि हुकूमत चली उनकी सपोर्ट से रही थी। तो जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए तो इसका मतलब ये है कि उनकी सपोर्ट तो खत्म हो गई। ये उन्होंने क्लियरली कहा, आप भी मौजूद थे उधर। तो कहने का मतलब ये है कि चले वो लेकर आए बाजवा साहब, उन्होंने हुकूमत चलाई, उसके बाद डिफरेंस हुआ, जो हुआ उन्होंने इनको उतार दिया, हिसाब हो गया था बराबर। लेकिन इमरान खान एक स्टेप आगे गए, चलो जी गालियां दे दी बाजवा साहब को, आर्मी चीफ गालियां दे दी, तमगे दे दी, वो भी हो गया, वो भी डाइजेस्ट कर लिया फौज ने। इस हद तक डाइजेस्ट किया कि जनरल बाजवा के दौर में इमरान खान दोबारा पंजाब की वजारत आला उनको मिल गई। वरना ये कभी हो सकता है कि एक बंदे को फौज ने उतारा हो, फौज को गालियां दी उस बंदे ने, तमगे दिए गद्दारी के, उसके बाद पंजाब की वजारत आला मिल गई, चलो वो न्यूट्रल रहे, वो 22 सीटें आपको मिल गई यहाँ के ज़मीनी इंतखाब में, परवेज़ अली वज़ीर आला बन गए। उसके बाद जब नया आर्मी चीफ आया, उसका तो कोई फड्डा ही नहीं था इमरान खान से। मतलब उसका एज आर्मी चीफ क्या फड्डा था, ना वो इमरान खान को लाने वालों में, ना उतारने वालों में। ये किस अहमक ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप लॉन्ग मार्च इस तरह का रखें और उसके बाद बयानिया ये बनाएं कि जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ लगाएगा वो करप्ट भी होगा, वो गद्दार भी होगा, वो धोखेबाज। सबको पता था सीनियर मोस्ट लगने जा रहे हैं, और आसिफ मुनीर की बात हो रही है, और एंड तक जिस तरह आरिफ अलवी साहब ने लटकाए रखा उस मामले को, डेरोगेट किए रखा, जहाज लेके जा रहा हूं जमान पार्क, उनसे अप्रूवल लूंगा इमरान। ये किसने मशवरा दिया और क्या जरूरत थी इसकी? पहली बात तो ये है कि एक जो प्राइमरी जो आई वुड से कि जो गलती हुई हाइंडसाइट में, वो तो ये हुई कि हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और हम में से लोग जिसके मसलन मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, आसाद उमर साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, और खटक साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, ये लोगों को इतना एक पार्टी के अंदर हमारा माहौल भी बन गया, और खान साहब ने भी कह दिया कि आपने बिल्कुल रब्ता नहीं करना। तो कम अज़ कम मेरा तो ये है कि मेरा तो कोई रब्ता नहीं था। आई एम श्योर असद साहब का और खटक साहब ने भी राब्ते ख़त्म कर दिए। जब इतना प्रेशर हो पार्टी में, तो फिर आपका राब्ता ज़मान पार्क में फिर उस तरह नहीं था? नहीं, इधर अपना एस्टैब्लिशमेंट के क्योंकि हमें ज़मान पार्क से ज़ोर था ना कि नहीं राब्ते रखें, तो फिर ज़ाहिर है हमने तो खान साहब ने जो कहना था उसके मुताबिक हम, लेकिन उसका बड़ा नुकसान हुआ, इमरान खान को भी नुकसान हुआ, हमें भी नुकसान हुआ। कैसे? क्योंकि देखिए ना, अगर हमारी बात वर्जन जो है, मसलन अभी आपने जिस तरह से बात की कि आपने जलसा जो है वो रखा, एक्चुअली तो आप देखें कि हमने लॉन्ग मार्च पूरा रखा जी, लॉन्ग मार्च पहले चल रहा था, हमने पिंडी का कल्मिनेट तो 27 तारीख को होना था ना जो... नहीं, हमने 28 को किया, जब एक दिन पहले हो चुका था चीफ साहब का नोटिफिकेशन। नहीं, शुरू तो कब से हुआ? शुरू तो बहुत पहले हुआ था ना, वो तो पूरा एजेंडा ही वो था। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं हुआ। जब आरिफ अलवी साहब आए और उन्होंने कहा, इमरान खान तो लेटेस्ट स्टेज में सर गोलियां लग गई उनको, फिर वो तो और बात होगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान शुरू हुए थे, जो आने वाले आर्मी चीफ, खैर मुझे एक बात बताएं, ये जरूरत थी कि नए आर्मी चीफ ईमानदारी से कोई... नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन जो ब्रेक डाउन हुआ ना, उससे फिर ये हो गया कि इमरान खान के इर्द गिर्द भी लोग थे जो इनकी जो है वो बातें कर रहे थे, उधर लोग थे जो इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो एक वो नहीं था कोई बताने वाला। आप इतने बड़े लॉयर हैं, आपके अंडर जितने भी लॉयर्स काम कर रहे हो, फैसला आपका ही है। वो ये कहना मुझे, लेकिन इमरान खान का हॉकी विजन था तो सब कुछ हुआ। इमरान खान का देखिए ना, एक तो ठीक है, इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो थी, इन लोगों का एक तो ऑब्वियसली ये शहबाज शरीफ या खाकान अब्बासी या अपना जमाली तो नहीं है ना, जाहिर है कि इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दे हैव टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो हमारे यहाँ आर्मी चीफ भी गलती करते हैं कि वो इन लोगों को, जिनके कहने के ऊपर लाखों लोग उठते और बैठते हैं, वो उनको समझते हैं कि वैसे ट्रीट करना है जैसे उन शहबाज शरीफ साहब या इन लोगों को करना है। ये नहीं मुमकिन, इसको भी जो है वो सोच में। लेकिन असल बात यह है कि कम्युनिकेशन का गैप हो जाए ना, फिर जब आपकी सिर्फ एक ही साइड की इन्फॉर्मेशन आती जाए, तो फिर आप उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे ना। वो गलती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलती है, लेकिन ऑब्वियसली आखिर में तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, लड़ाई होती है, लड़ाइयों में सुलह भी हो जानी चाहिए। जो पॉपुलैरिटी इमरान खान ने हासिल की, बिल्कुल साइफर से शुरू हुए, उसके बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, और उस तरह का एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो बेनज़ीर भी नहीं बना सकी, जो कि पाकिस्तान की बात के लिए बिल्कुल डेरोगेटरी भी बहुत था, आप एग्री करें या ना करें, उन्होंने उसको डाइजेस्ट किया, उसको पिया। डेरोगेटरी तो दोनों तरफ से ना, इद्दत केस जैसे केसेस बने, ये तो अब आया ना, इद्दत से पहले भी, इद्दत से पहले शिद्दत जो इमरान खान लेके आए, पहले कैंपेन्स भी पूरी चली हैं, वो फिर तलखियां हो जाए। मुझे इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये कानूनी केसेस है या नहीं है, ये सारी रियल पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप भी अगर पकड़े गए, उठाए गए, ये सब वो आपको उसकी अब कॉन्सिक्वेंसेस है।
लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि किस अहमक ने मशवरा दिया था इमरान खान को कि फौज से टकरा जाए, जबकि इमरान खान को एग्जैक्टली पता है कि फौज इतनी पावरफुल है कि उसको पावर में लेकर आई, उसकी हुकूमत चलाई। फौज से कोई लड़ाई नहीं हुई, बस एक पॉलिटिक्स होती है आपके यहाँ, दुनिया टीवी की एक अपनी पॉलिटिक्स है, एक इंटरनल डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिटिक्स है, यहाँ अपनी पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में आप इन हो जाते हैं और उसके आप उसमें आ जाते हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पेंट करेंगे। अब ये बताएं कि आज जो वर्जन लिया है आपकी पार्टी ने कि जी वो तो सारी वीडियो सीसीटीवी उड़ा दी गई और छुपा दी गई, ये तो नहीं, आज तो बड़ा बैलेंस व्यू लिया है। आज तो उन्होंने कहा है कि ये लड़वाना चाहते हैं, वो तो उमर यूब ने कहा है ना, वो अजीब सी बात है कि उमर यूब ये बात कह रहे हैं। लोगों की हैरानगी इसलिए होगी कि हर वक्त तो बयानियां देखें, पीटीआई पे इल्जाम है कि उनकी डिजिटल टीम जो उसका रिस्पॉन्ड कर दे,